नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। 10 दिसंबर को आयोजित होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार कर रही राज्य सरकार। सहकार सदस्यता अभियान से पूरे प्रदेश में मजबूत हुआ सहकारिता का नेटवर्क। मुख्यमंत्री ने दी देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। कहा, यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता तुलसी की आराधना का प्रतीक। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करने जा रही है। यह वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का राजस्थान से जुड़ाव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही इससे प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान के योगदान को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं और उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थान दिवस पर पर्यटन के सेक्टोरल सत्र में टूरिज्म एवं ट्रैवल उद्योग के विशेषज्ञों के साथ ही एडवेंचर आधारित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा पर आधारित सेक्टोरल सत्र में विशेषज्ञों के साथ ही इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य सेक्टोरल सत्र के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मा एवं तकनीकी से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन के सेक्टोरल सत्र में जल अवसंरचनाओं की नवीनतम तकनीकों के साथ ही परंपरागत पद्धतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आदि क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों में दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह आदि को राजस्थान की लोक कला से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। राज्य में सहकारिता का नेटवर्क जमीनी स्तर तक मजबूत कर आमजन को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अक्टूबर माह में आयोजित किया गया सहकार सदस्यता अभियान राज्य में सहकार आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में अहम कड़ी साबित हुआ है। सहकार सदस्यता अभियान की अवधि पूर्व में 2 से 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिसे आशाजनक परिणामों के फलस्वरूप बाद में 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। अभियान के अंतर्गत लगभग 8,500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से 5 प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर उनमें आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त किए गए। युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में सहकारिता से जोड़ना अभियान के अंतर्गत सबसे प्रमुख गतिविधि थी। इसी दिशा में बेहतरीन कार्य करते हुए अभियान की अवधि में सहकारी समितियों के 8,90,000 से अधिक नए सदस्य बनाए गए। यह निर्धारित लक्ष्य 7,34,000 की तुलना में लगभग 21.25% अधिक है। अभियान अवधि के दौरान पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन की कार्यवाही के तहत 1,706 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस दौरान 1,296 पैक्स हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जबकि 1,275 पैक्स के गठन हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ। इस दौरान भूमि विहीन और अपर्याप्त भूमि वाली 1,342 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि का चिन्हीकरण किया गया और 1,215 सहकारी समितियों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं के सहकारी समितियों से जुड़ने के राज्य में जमीनी स्तर पर सहकारिता का नेटवर्क और अधिक मजबूत हुआ है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सुचारू रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच आपसी सौहार्द एवं सहयोग के वातावरण में विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने श्री माथुर का स्वागत करते हुए उनके कुशल नेतृत्व एवं अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री माथुर का सार्वजनिक जीवन में योगदान और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। भेंट के दौरान राज्य एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श हुआ और विकास एवं सुशासन से जुड़ी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों को देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता तुलसी की आराधना का प्रतीक है, जो जीवन में पवित्रता, समर्पण एवं सद्भाव का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से प्रार्थना है कि उनकी असीम कृपा दृष्टि अखिल विश्व पर बनी रहे, सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर पर धर्म, सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलकर समाज में प्रेम और एकता की भावना को और सुदृढ़ करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन जन की आस्था के केंद्र श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम की भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और सेवा का प्रतीक है, जो समाज में प्रेम और एकता का संदेश देती है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम में शुक्रवार को एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। कुल 9.28 मेगावाट क्षमता के इन विकेंद्रीकृत लघु सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से संबंधित 3311 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में आने वाले 1314 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल सकेगी। आपको बता दें कि कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में जयपुर डिस्कॉम में अब तक कुल 237 मेगावाट क्षमता के 121 प्लांट कार्यशील किए जा चुके हैं, जिनमें 24,208 किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल रही है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में अब तक कुल 2,170 मेगावाट क्षमता के 1,018 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,33,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली देना संभव हो रहा है। इनमें से 3/4 में से अधिक 780 संयंत्र तो अकेले जोधपुर डिस्कॉम में स्थापित हुए हैं, जिनकी क्षमता 1,766 मेगावाट है। इसी प्रकार अजमेर डिस्कॉम में 168 मेगावाट के 117 संयंत्र कार्यशील किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। यह आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों सहित जयपुर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी मार्गदर्शन और खेलों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते प्रदेश अब राष्ट्रीय खेल आयोजनों के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार जयपुर में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 विश्वविद्यालयों से करीब 4,000 खिलाड़ी और लगभग 2,000 प्रशिक्षक, प्रबंधक, रेफरी और सहयोगी स्टाफ भाग लेंगे। कुल 21 खेल विधाओं में आयोजित होने वाले इन खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह 24 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आयोजन की प्रभावी तैयारियों और आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी कड़ी में प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के विद्यालय पहुंचे और शिक्षकों से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। अभिभावकों ने शिक्षकों को मूल्यवान सुझाव दिए और विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर अपने विचार साझा किए। इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों और अभिभावकों
अभिभावकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा संकुल जयपुर सहित प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया और पीटीएम में भाग लेकर अभिभावकों से सीधे संवाद किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।